एक छोटे से गांव में पंडित जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। वह अपने ज्ञान और विद्या के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी भुलक्कड़ई। हर कोई जानता था कि पंडित जी के साथ कोई काम करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ी शादी का आयोजन हुआ और पंडित जी को बुलाया गया कि वह खाने का ध्यान रखें। जैसे ही पंडित जी ने शादी के आयोजन में हिस्सा लिया, सभी ने उनसे निवेदन किया, पंडित जी, खाना जरूर स्वादिष्ट बनाइए। पंडित जी ने खुशी खुशी हामी भर दी और रसोई में चले गए। उनकी भुलक्कड़ई को देखते हुए सबने मन में सोचा कि यह काम पंडित जी के लिए कितना आसान होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज कुछ अलग ही होने वाला था। रसोई में पहुंचते ही पंडित जी ने अपनी मेहनत शुरू कर दी। सब्जियां काटने, मसाले भूनने और निश्चित मात्रा में चावल डालने में उन्हें इतना मन लगा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी याददाश्त ने उन्हें धोखा देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सारे मेहमान शादी के उत्सव का आनंद ले रहे थे, लेकिन पंडित जी की रसोई में सब कुछ चुपचाप चल रहा था। आखिरकार कुछ मेहमानों ने रसोई में झांका और पाया कि पंडित जी अकेले बैठकर खिचड़ी का आनंद ले रहे थे। सभी हैरान रह गए और एक दूसरे से बोले, पंडित जी, आप अकेले क्यों खा रहे हैं? बाकियों का खाना कहाँ है? इस सवाल पर पंडित जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, मैंने सोचा कि पहले मैं खुद देख लूं कि खाना कैसा बना है, लेकिन अब तक खाते खाते याद ही नहीं रहा कि बाकियों के लिए भी बनाना है। पंडित जी की इस स्थिति पर सब लोग हंस पड़े। उनकी इस भुलक्कड़ई ने पूरे गांव में हंसी का माहौल बना दिया। हर कोई उस मज़ेदार पल को अपनी यादों में संजोकर रखने लगा। इसके बाद से गांव वाले मजाक मजाक में पंडित जी को भुलक्कड़ महाराज कहने लगे। इस अनोखी घटना ने सबको सिखाया कि कभी कभी भुलक्कड़ होना भी एक मज़ेदार अनुभव हो सकता है। इस प्रकार भुलक्कड़ पंडित जी की कहानी न केवल हंसी का कारण बनी, बल्कि यह याद रखने लायक एक मूल्यवान सबक भी दे गई। यही है भुलक्कड़ पंडित जी की अनोखी और मज़ेदार कहानी, जो हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है।